सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो और इस वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। इस रिव्यू के अंदर कुछ पॉइंट्स है मेरे जहन में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें भाई, जो मिस्टर साजिद है उन्होंने कहा है कि कोई भी हमारे घर आए तो व्लॉग ना बनाए और हमें अच्छा नहीं लगता। देखें, उनका घर, उनकी मर्जी, टोटली देयर चॉइस, यानी सितारा और साजिद की। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट नोट किया हो तो मिस्टर साजिद क्या आपको कभी खुद इस तरह से कि जैसे वो कौसर वाले घर में जाके, मतलब जो कौसर और उनका घर है बेसिकली उनका सेकंड घर है, उनके दो घर हैं, उनके दो घर, छोटे से संसार, छोटा सा परिवार। तो जो कौसर वाला घर है जहां पर वो खुद कैमरा उठाकर एक एक एंगल से कौसर को कैप्चर कर रहे होते हैं और अपने वीडियो में हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं ना, चाहे कौसर खुश हो, नाराज हो, चीजें पटक रही हो, जिस भी मूड में हो, मतलब उनकी फुल ऑन चलती है कौसर के ऊपर। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से फ्रीली सितारा का घर, चाहे वो कराची वाला घर हो, इस्लामाबाद वाला घर हो, ये घर हो, वो घर हो, कोई सा भी घर हो, इवन दो के विलेज के भी व्लॉग्स हो, क्या आपने कभी देखा है कि मिस्टर साजिद ने खुद इतनी आजादी से अपनी उस फैमिली को कैप्चर किया है, मतलब सितारा और बच्चों को, कि जिस आजादी से वो कौसर और इब्राहिम को कैप्चर करके अपनी फुल प्रॉपर्टी समझ के अपने व्लॉग में ऐड करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मैं भी सोच रही थी आखिर ऐसा है क्यों। मिस्टर साजिद खुद सितारा के घर में व्लॉगिंग बहुत कम करते हैं। हालांकि अगर आप देखें और थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाएं तो आपको लगेगा कि जो अकबर्स हैं जब वो कराची में थे, इवन वो सितारा के घर में व्लॉगिंग करके, और पूरा पूरा इन सब का कंटेंट सेम हो जाता था। वो पहले व्लॉग डाल देता था और सितारा का व्लॉग बाद में लेट आया करता था। इस तरह लोग कहते थे सितारा देखो हम तुम्हारे व्यूवर्स हैं और तुम्हारे व्यूज खराब हो रहे हैं। खैर अब तो कहानी ही बहुत अलग हो गई, तमाम तर लोग यहाँ वहां और आगे से आगे निकल गए। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो बाबर फैमिली है वो सितारा के साथ है और वो भी फिलहाल शवरमा स्टॉल पर अपना ज्यादा टाइम देता है। मैं आजकल इतने ज्यादा बाबर के व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ, देखूंगी तो फिर बात करूंगी कि वो क्या कहानी कर रहा है। तो दैट्स वाई वो प्रैक्टिकल बिजनेस पर उसका ज्यादा फोकस है। तो मैं ये चीज सोच रही थी कि देखे ना, मिस्टर साजिद को आज लोग उनके कमेंट्स में कह रहे थे खाली कौसर कौसर करते रहते हो, और क्या है कि कौसर नाराज हुई, कभी लिख दिया करो कि सितारा भी नाराज हुई। तो आपने कभी इस नोट पर नहीं सोचा ना कि इतनी आजादी के साथ वो खुद सितारा और बच्चों को कैप्चर नहीं कर रहे होते। हालांकि वो भी सितारा का घर भी, मतलब बतौर शौहर कुछ तो मतलब उसमें उनका अमल दखल होगा ना अगर उनकी चलती है। तो मैं ये चीज सोच रही थी और मैंने कहा आपके साथ ये बात शेयर जरूर करूंगी। अच्छा, यहीं पर साजिद को लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप जो है ना सितारा के साथ लॉयल रहिएगा और इस तरह की बातें, मतलब ऑडियंस के अपने इमोशंस हैं, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग वो बात कर रहे होते हैं। तो भाई वो लॉयल ही हैं और क्या कह सकते हैं, हमें तो लॉयल ही नजर आते हैं, वरना इतना साथ ना देते अपनी वाइफ का। हर टफ टाइम में वो उसके साथ खड़े रहे हैं और इवन दो के बहुत सारे इल्जामात अपने सर ले लेते हैं, जैसे कि सब अभी सितारा की चलती है। वैसे देखें, ये मैं नहीं मान सकती कि सितारा एक घर रखकर और एक इतना बड़ा होल रखकर, जिस तरह सितारा अपने घर का मेन एक कहते हैं ना वही उसका चैनल है जो भी कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सबके बस पर होगी, सबके रहमो करम पर होगी। नहीं, उसकी बात ही जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता, और अगर लिया जाता होगा तो सितारा स्ट्रिक्टली उन तमाम तर चीजों को ना टैकल करती होगी। अगर मिस्टर साजिद कभी कभार सितारा की मर्जी के बिना कुछ बातें कर देते होंगे तो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर और ऑब्वियस है। तो खैर सितारा नाराज क्यों नहीं होती और मिस्टर साजिद दिखाते क्यों नहीं? आपको लगता है कि वो दिखाने की हिम्मत रखते हैं? कभी दिखा दिया तो फिर मतलब सितारा जो है अपने व्लॉग के थ्रू भी कभी इस तरह का अपना कोई एंगल नहीं दिखाती जहां पर एक रियल इंसान होता है ना, इंसान है, रोबोट तो नहीं है ना। कभी वो खुश भी होगा, दुखी भी होगा, गुस्सा भी होगा, हंसेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, बट कभी भी नहीं दिखाती। तो मिस्टर साजिद कैसे दिखा सकते हैं? इतनी सी बात आप लोगों के समझ नहीं आती। मैं ये सोचती हूँ या फिर आप लोग समझ के समझना नहीं चाहते हो। वो कहते हैं ना, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो मेरे ख्याल में
कुछ लोग इसी तरह नासमझ बन के चलना चाहते हैं। बहरहाल कौसर हो या सितारा हो, दोनों अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, अपनी लाइफ में सेट हैं और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब उन पर कोई हावी नहीं है, कोई किचकिच पिट किल किल किटकिट कुछ भी नहीं है ना। अगर देखा जाए तो इसी तरह के तमाम तर सिलसिले और वाकयात हैं। तो खैर जनाब, अच्छा है जिस तरह दोनों की लाइफ चल रही है चलती रहे, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। बट इस तरह के थंबनेल्स लगा देना कि कौसर हुई नाराज, मतलब एवरी टाइम आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि मिस्टर साजिद ट्राई करते हैं कि कौसर को ज्यादातर नेगेटिव दिखाया जाए, या अगर उसको खुश भी दिखाया जाए तो वो इस तरह से दिखाया जाए कि वो काउंटर जाके ना कहीं विलनी दिखे। मतलब ये वाली चीज मैंने फील की है। और इस वीडियो में तो बहुत ज्यादा मुझे ये बात फील हुई है कि भाई जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग बिल्कुल आराम से खुश बाश इंजॉय कर रहे थे। इवन जो कार है उसमें इब्राहिम को भी बिठाया, कौसर भी खुश, सितारा भी खुश। और कौसर सितारा आजकल बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मतलब व्लॉग में स्मूथली सब कुछ चल रहा है। तो कौसर की नाराजगी ऑल ऑफ सडन बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैं ये चीज सोच रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में जब बहुत सारी चीजें कम पड़ जाएंगी तो फिर कौसर का कुछ एक इशू उठ कर आएगा। वैसे देखें, कौसर ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था जब सितारा ने कहा था कि हस्बैंड की जो फेवरेट कलर है तो वो लाल है। तो कौसर बहुत लड़ी थी कि तुम जो है यहाँ पर क्यों रेड कलर लेकर नहीं आए हो, अगर तुम्हारा पसंदीदा कलर लाल है। कितना लड़ी थी सितारा से, और कितनी इस पर ना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो अब तो हर तरफ ही लालम लाल है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कभी कौसर ने मिस्टर साजिद से नहीं कहा कि क्या ट्राई करो एक दफा रेड ड्रेस मुझे भी दिलाकर तो पहनकर देखूं। कौसर अगर ये कहती कि दिखाओ, देखती हूँ कि कौसर कैसी लगती है, मतलब कौसर की ये फरमाइश होती कि आपको लाल कलर पसंद है तो एक दफा रेड कलर का ड्रेस मेरे साथ चलो और लो, इस तरह की बात होती। कौसर अगर इतनी ज्यादा मतलब उस रेड कलर को लेकर ऑन फायर थी, मैं ये सोच रही थी अब तो हर तरफ रेड 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 है माशाल्लाह। हर डे बाय डे रेड काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। इवन दो ये जो यहाँ पर हेटर सपोर्टर्स क्या बोलूं मैं, मतलब वो जो एक टाइम पर चला था ना लाल परी, मुझे तो पता भी नहीं था लाल परी कोई सॉन्ग है। सच में मैं इतने ज्यादा सॉन्ग्स ना सुनती नहीं हूँ, मेरे सामने अब रील्स आ रही हैं तो मुझे पता चल रहा है कि ये भी कोई सॉन्ग है कि मंगवा दो लाल परी। तो खैर जनाब, ये वाला सिलसिला है। तो अब कौसर क्यों नहीं गुस्सा करती, और क्यों नहीं रेड कलर का ड्रेस, एक बार भी हमने कौसर को फुल रेड ड्रेस में नहीं देखा है, ऐसा भी क्या है ना, मैं ये सोच रही थी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ना क्या है कि डेलिबरेटली की जा रही होती हैं, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा हीटेड करने के लिए, जो एक तमाम तर इन्वायरमेंट होता है। ये बात तो अब सबको समझ जानी चाहिए। और इस तरह कौसर नाराज हुई इतने अच्छे मौके पर ये टाइटल लगा देना कितना अजीब है ना। छोटी सी अगर मूड स्विंग्स हैं, सितारा के भी होते होंगे, कौसर के भी होते होंगे, तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करके अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि जब कौसर को प्रॉब्लम नहीं है इतना नेगेटिव नजर आने के बाद, क्योंकि कौसर भी इतना तो पढ़ी लिखी है, वो कमेंट्स पढ़ती है, वो रिएक्शन सुनती है, तो क्या आपने मिस्टर की वीडियो नहीं देखती होगी कि मिस्टर क्या टाइटल लगा रहे हैं और उसको किस तरह से आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा तो पढ़ना लिखना कौसर को भी आता होगा, जहां तक मैं समझती हूँ। तो फिर जब कौसर को बुरा नहीं लगता तो फिर क्या कौसर क्या सितारा, यूं समझें कि ये सब कुछ है एक यहाँ पर क्या कहें, एक हल्का फुल्का सा इशारा और गेम है, और फुल ऑन है। मतलब यूट्यूब की एक जर्नी है और उसमें व्लॉगिंग का एक स्टाइल है और एक कहानी है जिसमें हम सब रवानी के साथ टाइम टू टाइम ना बहे चले जा रहे हैं और अपनी अपनी राय जो है वो रखे चले जा रहे हैं। तो ये वाला सिलसिला है। दूसरी तरफ इनका जो कमेंट बॉक्स है उसमें लोग हमेशा ये डिमांड कर रहे होते हैं कि मतलब आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें। बट मैं फिर कहूंगी कि आप अगर इनका टाइटल जाकर पढ़े ना, जो इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर इन्होंने लिखा है सितारा यासीन हस्बैंड, इन्होंने नहीं लिखा कौसर हस्बैंड। हस्बैंड तो दोनों के हैं, मतलब पूरी दुनिया को ये अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि ये सितारा के हस्बैंड हैं। लेकिन व्लॉग में जो तमाम तर एक इनकी व्लॉगिंग का बस चलता है तो वो इधर चलता है। वही ना कि जब वो खुद नहीं बना सकते तो चाचा आपको समझना चाहिए, जो भी एक मामलात हैं, कि अगर वो आपको नहीं चाहते कि आप उनकी चीजें जो है ना वो रिकॉर्ड करें तो ठीक है, वहां वहां पर आप कैमरा मत उठाएं।
अगर कभी आप आते हैं तो। अभी तो खैर ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि मिस्टर साजिद को सब कह रहे हैं कि अपने स्टैंड पर स्टैंड कीजिएगा। और बिल्कुल भी, वैसे मैं तो आपको इस नाम से नहीं पुकारूंगी जो कि साजिद के कमेंट्स में पुकार रहे होते हैं चाचा को या अम्मी को भी बहुत अलग अलग नामों से पुकार रहे होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पता है क्या, मेरी नजरों से ना अम्मी की एक पुरानी वीडियो का क्लिप गुजरा है, ऑल ऑफ सडन मेरे सामने आ गया। तो उसमें अम्मी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठी हैं, सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मतलब अपनी बात की यकीन दहानी के लिए मैंने कहा ना, ये घराना हमेशा रुख करता है मुकद्दस मुकामात का। तो यही वाला सिलसिला हुआ। और जब अम्मी के पैरों में दर्द था तो अम्मी कह रही हैं कि मुझे सर्दी से दर्द हो गया था, सितारा बेटा आप ऐसे क्यों कर रही हो। हमें याद है, हमने भी उस टाइम इस पर बात की थी जब ये मुद्दा उठा था, क्योंकि अम्मी के अचानक इतना पेन हो जाना कि वो एकदम से व्हील चेयर पर आ गई थी, तो सबके जहनों में बड़े अजीब अजीब ना सवालात उठ रहे थे। तो अम्मी ने कहा कि मुझे दवा भी दिलाई है, हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, और मैं यहाँ बैठकर कह रही हूँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में, और मेरी बात का आप लोग यकीन करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और सितारा बेटा, इस तरह अम्मी ने कहा था कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, रोको लोगों को। और फिर जो है अम्मी को ना वॉक करते हुए दिखाया था चाचू ने। और फिर अम्मी ने कहा था कि जो उनका शौहर है यानी चाचू हाजी, वो उनके साथ बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, तो किसी की मेहनत को ऐसे जाया मत करो। तो ये वीडियो मेरे सामने आई। अब मैं सोच रही हूँ हम क्या कहें, किसको सच माने किसको सच ना माने, क्योंकि जो सलमा है उसने भी एक स्टेटमेंट दिया था, बट उसका जो स्टेटमेंट था ना वो हवा में था। मतलब ना किसी का नाम लिया था, ना किसी को, कहते हैं ना नाम लेकर अगर पॉइंट आउट करते तो बात समझ में आती, किसी का भी नाम उन्होंने नहीं लिया था। उन्होंने मलफूफ अल्फाज में बात की थी, जो कि अपने जहन में आप कोई भी एक बात रखे कि या अल्लाह मैं ये कह रही हूँ, मतलब मेरी नीयत ये है, दिल में आपने सोच लिया कि मैं इस हवाले से ये कसम उठा रही हूँ, और लोगों को ये प्रिटेंड हो कि भाई ये इन्होंने सितारा के लिए किया, ये वाला सिलसिला भी हो सकता है ना, क्योंकि क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन अम्मी ने मेंशन किया। उन्होंने सबके नाम लिए और उन्होंने ये भी कहा कि सितारा बेटा किसी की मेहनत जाया मत करो, जो चाचू हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं ये सारी चीजें ना एकदम से मेरे सामने आई, तो यहीं पर जो चाचू की कल वाली वीडियो है, मैं उस हवाले से भी सोच रही थी, जिसमें चाचू ने कुछ इकामा से रिलेटेड बातें की थी कि उनके साथ बेसिकली धोखा हो गया। तो देखिए, अगरचे कि आप निकाह में हैं, अगरचे कि आप मियाँ बीवी हैं, तो इस तरह की चीजें विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड, मतलब हमारे लिए, हमारे दीन में, मतलब इतनी बड़ी आपने बात कर ली कि उनकी परमिशन के बिना आपने खुरूज लगवा लिया, क्या ये चीज ठीक थी। मतलब एक होता है ना, चलो छोटी मोटी बातें फिर भी कर जाती हैं लेडीज, मगर ये इतना बड़ा एक मुद्दा था कि खुरूज लगवा लिया और चाचू को पता नहीं चला। मतलब थोड़ा सा उनके साथ जो भाई सैफ हैं वहां पर उन्होंने कुछ गेम कर दिया। तो ये वाला सिलसिला बड़ा अजीब और बड़ा एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है अगर देखें तो। मैं ये समझती हूँ, जो सितारा ने कहा था ना कि मैं अपनी अम्मी को कैद से छुड़ा कर लाई हूँ, तो सितारा क्या आप इस तरफ जिक्र कर रही थी कि अम्मी का खुरूज कभी भी नहीं लगता है। हालांकि जो इकामा की फीसेज हैं वो अब काफी क्लियर हो रही हैं किस तरह से उसका लेन देन था, और अम्मी तो काफी सालों से वहां रह रही थी। तो सोचने वाली बात तो ये भी है ना, इतने सालों से मतलब कैसे इलीगल रह सकते हैं, कुछ तो होता। और उम्रा पर भी जाती थी, सब कुछ करती थी, जब आप गई थी तो आपके साथ भी उम्रा पर गई थी, तो बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स रेज होते हैं। हो सकता है अम्मी खुद भी पाकिस्तान आना चाहती हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, वो एक अच्छी लाइफ, थोड़ी बेटर लाइफ गुजारना चाहती हूँ, जैसे जहां पर बहुत कुछ हो और बहुत सारी चीजें हो, ये तमाम तर सिलसिले हो। लेकिन फिर भी एक जो एग्जाम्पल है ना वो बड़ी अजीब सी सेट हुई है कि हस्बैंड के कंसेंट के बगैर, उनकी नॉलेज के बगैर एक तरह से, तो फिर ये धोखा ही हो गया ना अगर देखा जाए तो। क्या ये सिलसिला सही है, मैं ये सोच रही थी। लेकिन खैर अब तो अम्मी आ चुकी हैं और अब चाचू धीरे धीरे तमाम तर बातों से जो पर्दे हैं वो उठा रहे हैं, थोड़ा खुल के कह रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल ही पराया कर दिया गया है। शायद ये सिलसिला है तो उनका नहीं, मुझे लगता कि वो अभी आएंगे पाकिस्तान, इतना आसान थोड़ी है, खाला जी का घर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना टाइम भी लगता है, और वो वहां से अपना इकामा, अपना खुरूज वो कैंसिल भी नहीं करवा रहे। अगर अपना खुरूज लगवा देते हैं तो फिर बात समझ में आती है कि चलो वो सितारा के घर पर आकर डेरा डाल लेंगे और फिर यहाँ से नहीं जाएंगे, उनको तो वापस जाना ही जाना है। अगर वो आते भी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो कब तक यहाँ रहेंगे, उन्हें तो वापस वहीं जाना है, क्योंकि उनका कहना है
कि वो वहीं रहना चाहते हैं, अपनी जो जिंदगी के दिन है वो वहीं गुजारना चाहते हैं। तो ये सारी डिस्कशन जो है ना ये भी चल रही है मिस्टर साजिद के कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मेरे जहन में ये तमाम तर बातें आई। तो खैर जनाब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। जो फातिमा है उसकी वीडियो आई है कि दादा यासीन की स्टोरी। आप लोग कमाल करते हैं, मतलब अगर आप देखते हैं कि एक चीज एक ट्रैक कोई ना ट्रेंड पर है तो उसी ट्रैक और ट्रेंड पर आप सारे लग जाते हैं। रिएक्शन चैनल्स की बात तो समझ आती है, बट आप लोग व्लॉगर हैं और एक ही फैमिली के व्लॉगर हैं। पता है क्या कि आपने देखा कि जो आपके खानदान के एक बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने नाम के साथ अपने भाई का नाम लगा लिया। बुजुर्ग नहीं, इतने भी बुजुर्ग नहीं है, मतलब बुजुर्गी तो खैर जवानों को भी मिल जाती है। बुजुर्गी जो है ना वो एक रुतबा एक मर्तबा है। बहुत सारे जो बूढ़े अफराद हैं उनमें भी नहीं होती और बहुत सारे जो जवान लोग हैं उनमें आ जाती है। तो बुजुर्गी का एक अलग मैयार है, मतलब ये कि जयीफ नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी। तो खैर उन्होंने अपने नाम के साथ यासीन लगा लिया है और फौजिया फारूक यासीन वो भी है, लेकिन अभी फातिमा जो है उसका हवाला किस तरह से यासीन नाम के साथ बनाया जाए, किस तरह से जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया जाए। तो मुझे लगता है दैट्स द रीजन कि आपने ये वाला काम किया और दादा यासीन की स्टोरी लेकर आ गए। अब आप जिस तरह से दादा यासीन की स्टोरी लेकर आए वो बड़ा एक कमाल है। इन्होंने बिठाया फौजिया और फातिमा को जो कि पोतियां हैं, सामने बैठे जो इनके अब्बा हैं वो पहले भी कह चुके हैं सितारा के व्लॉग में कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा एक उसमें था, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, यानी इनके अब्बा के और मरहूम यासीन साहब के। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह माफ करे आप लोग जिस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं ना, यासीन नाम जो है उसके पीछे हर एक भाग रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई हिस्टोरिकल वॉरियर थे, एक बेचारा अल्लाह का बंदा जो इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, उनके साथ क्या मामलात रहे, वो कौन से हालात थे कि जिनमें उनकी बीमारी का एक पूरा टाइम गुजरा, फेज गुजरा। तो अल्लाह पाक तो अपने बंदों के गुनाह वैसे भी धो डालता है। जब बंदा बीमार होता है, मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले ना उसकी तकलीफ दफा होती है, दूर होती है और दर्जात बुलंद होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आप लोग इतनी शिद्दत से सिर्फ यूट्यूब के लिए जो यासीन नाम है उसको किसी ना किसी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं, उसके पीछे किसी ना किसी तरह से सबके सब बौला के ना लग गए हैं। और जो ये हैं फातिमा वाले वकार, इन्होंने पहले बेबी कंटेंट चलाया, इन्होंने देखा वो नहीं चल रहा तो अब ये आ गए दादा यासीन की स्टोरी लेकर। अरे भाई लोग यहाँ पर ना इस तरह से स्टोरी सुनने नहीं आते, आप कुछ अपना अच्छा व्लॉग कैरी कीजिए। आपकी जो किस्मत है ना वो आपका साथ देगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में भी वो फेज आया था जब आपकी शादी का टाइम था, आपके व्लॉग्स काफी रैंक किए थे, तो इंशाल्लाह आगे भी रैंक करेंगे। बट कुछ चीजें ना बड़ी अजीब लग रही होती हैं, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ। जैसे आपके अब्बा ने स्टोरी सुनाई तो उन्होंने कहा कि वो पहले ही चले गए थे, शादी से पहले ही वो कहाँ रहते थे, सऊदीया में रहते थे। इट मीन्स वो कोई गरीब आदमी नहीं थे, अच्छा खासा उनका भी एक माल असबाब होगा, अच्छा कमाते खाते होंगे, मेहनती इंसान थे और एक उनका अच्छा अपना एक था उनके इलाके में असरुर रसूख। तो इन्होंने कहा कि हमारी तो सिर्फ जो यासीन एक तरफ रहते थे, मतलब जितने रईस हैं, यासीन नहीं मतलब रईस जो बिरादरी है वो एक तरफ रहती थी और मलिक बिरादरी एक तरफ, और दोनों की जमीनें भी साथ साथ मिली हुई थी, मतलब इतना सब कुछ था। और 8 साल इनकी दोस्ती रही, इनका ये कहना था। तो कुछ इसी तरह मेरे ख्याल में ये तमाम तर बातें कर रहे थे और फिर इन्होंने कहा कि उनका इंतकाल हो गया। मतलब शादी से पहले भी अगर वो चले गए थे, अब सोचने वाली बात ये है ना, तो शादी हुई फिर उनकी, फिर वो 8 साल कैसे दोस्ती रही। मतलब सितारा की तो 13 साल की उम्र में शादी हुई थी ना, तो आपकी दोस्ती तो फिर काफी तवील रही। ये सारी बातें मैं सोच रही थी, बड़े सारे ना वहां पर कट्स भी थे। और आपके बेटे ने कहा कि आईफोन जो है उसकी स्टोरेज इजाजत नहीं दे रही कि इतनी लंबी जो स्टोरी है वो हम रिकॉर्ड कर सकें। तो उसने कहा मतलब अजीब सी बात है, इतने लंबे लंबे व्लॉग्स आ जाते हैं और अब्बा की सुनाई स्टोरी इतनी जल्दी एंड हो गई। मतलब जितनी ज्यादा बातें आप रखेंगे ना उतने ज्यादा सवालात उठेंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात अब्बा कर जाए जो कि पकड़ में आ जाए और लोग उसको लेकर फिर आप लोगों के पीछे पड़ जाए। कि आप लोग स्टोरी के नाम पर जो आप लोगों ने एक ट्रैक चलाया ना ये बड़ा अजीब है। तो इट्स बेटर कि स्टोरी को लाइटर नोट पर सुनाएं, इतना नहीं कि बाजाब्ता उसको एक कंटेंट बना लें और अपनी आइडेंटिटी को एक एसोसिएट करने के लिए कि भाई आपका भी कहीं ना कहीं राब्ता जाब्ता जो यासीन फैमिली से है वो है। भाई अल्लाह सबका राज़िक है,
और जिसका जितना रिस्क लिखा हुआ है ना वो उसको मिलेगा। इस तरह की हरकतें करके पता है आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं कि जो लोग कह रहे होते हैं ना सितारा को इंसानियत के एक जो स्टेज है ना, एक जो स्टेट है उससे ही बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। सितारा को उसके नसीब का मिल रहा है, आप लोग अपने नसीब का ट्राई करें, जरूर मिलेगा। और अपने घराने की कुछ कहानियां, कुछ अपने बाप दादा के वाकयात शेयर करें तो ज्यादा बेटर है। और ये वाला सिलसिला था जो मैं कहना चाहती थी। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था इस वीडियो के अंदर जो ये फातिमा वाली थी। इसमें यही था कि ये जो गुलाम है हाजी गुलाम, और उन्होंने तब सबके नाम लिए, अनवर अकबर और जितने भी रसूल बख्श और सरवर, ये तमाम की तमाम तो बहुत बाद में जान पहचान हुई थी। लेकिन जो इनके वालिद थे, मतलब सितारा के वालिद मरहूम थे सलमा सितारा फारूक के, तो उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। किसकी? इनकी, यानी ये जो मलिक वकार के जो अब्बा हैं। तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।